तो 11.4 तक अपना खत्म। 11.5 से स्टार्ट करते हैं। 11.5 का पहला जो सवाल अपने को दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x प्लस 1/3 e टू द पावर x माइनस 2 log x। ये जितना भी फॉर्मूला log x हो गया, e टू द पावर x का फॉर्मूला, सारा चीज हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर ही देख चुके हैं। ठीक है ना, जब स्टार्ट किया था तभी देख चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। तो इसका जो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 टू द पावर x पे बेसिकली डिफरेंशिएशन लगेगा कौन सा? याद है अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, a पावर x। ए पावर एक्स के लिए क्या होता था? ए पावर एक्स लॉग ऑफ ये हुआ करता था। तो यहाँ पे ए क्या है? 10। तो 10 टू द पावर एक्स के लिए क्या लगेगा? 10 टू द पावर एक्स लॉग 10। बोलो इसमें कोई दिक्कत? खत्म। 1/3 e टू द पावर एक्स है। 1/3 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइंग विद अ वेरिएबल। तो 1/3 जैसा है वैसा रहेगा। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e टू द पावर एक्स अगेन 2 log x है। ठीक है। 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया? 10 टू द पावर x log 10 प्लस e टू द पावर x/3 माइनस 2/x। कहानी इधर खत्म। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? सही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। y इज इक्वल टू e टू द पावर -x। अच्छा एक बात बताओ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x। यहाँ पे e टू द पावर -x है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है? e टू द पावर -x है। उससे पहले मैं आपको ये पूछता हूँ, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1। -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 होगा। ठीक है। तो e टू द पावर -x आपके पास है। ठीक है। तो पहले तो आप एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो e टू द पावर -x का e टू द पावर -x। अब उसके साथ साथ ये जो ऊपर -x है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इस पे चेन रूल लगेगा। तो -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1। तो -1 e टू द पावर x, मतलब बेसिकली -e टू द पावर x। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई e टू द पावर x पे चेन रूल क्यों नहीं लगाते? देखो भाई, चेन रूल तो उस पे भी लग रहा है। चेन रूल तो उस पे भी लग रहा है। e टू द पावर x अगर आपके पास होता है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एज वेल एज x का डिफरेंशिएशन 1। तो e टू द पावर x इंटू 1 इज e टू द पावर x ओनली, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखते। आया बात समझ में? बट e टू द पावर -x के केस में माइनस e टू द पावर -x हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो जब भी नेगेटिव टर्म होगा इस पे ध्यान दे देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब। तो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे इस पे क्या होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x होगा। सो दिस x क्यूब इज बिहेविंग लाइक ए x। ठीक है। तो e टू द पावर x क्यूब। क्लियर? अब ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पे चेन रूल लगेगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ गया? 3x स्क्वायर e टू द पावर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट में क्या है? y इज इक्वल टू √e टू द पावर √x। ठीक है, y इज इक्वल टू √e टू द पावर √x। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका जब आप dy/dx करोगे क्या सिचुएशन क्रिएट होगा? जब आप इसको पढ़ रहे हो आप कैसे इसको रीड आउट करोगे? आप इसको रीड कैसे करोगे? √e टू द पावर √x। तो इसका मतलब पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस रूट का। दूसरा डिफरेंशिएशन किसका होगा? ई का। तीसरा डिफरेंशिएशन किसका होगा? उसके अंदर जो रूट है उसका। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, √x का
डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1/2 रूट ओवर एक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/2 रूट ओवर e टू द पावर रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन। e टू द पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, e टू द पावर रूट एक्स। फिर ये जो पावर में रूट एक्स है इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/4 e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर e टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ये आपको देके रखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स दिया ना, तो ये ब्रैकेट में जो लॉग एक्स है, फॉर नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक ए एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इस पे क्या लिखोगे, 1/log x। अब ब्रैकेट के अंदर जो log x है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/x log x। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इजी, सारा वन वन लाइन डिफरेंशिएशन है ये सब जो क्वेश्चन है सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन, ये देखो। नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x। अच्छा एक मिनट, लॉग बेस 7, ये आपको सिनेरियो दिया हुआ, ठीक है ना। 2 मिनट ध्यान देना इधर, ये आपके लिए लॉग, ठीक है। बेस को इधर ये लोग चेंज कर दिया, बेस को ये लोग यहाँ पे चेंज कर दिया। नॉर्मली बेस जब नहीं लिखा हुआ होता बाय डिफॉल्ट इट इज 10 और ई, या तो 10 या ई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग बेस को चेंज कर, जब बेस को चेंज कर देगा तो पहले तो हम लोग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएगा। वो क्या था, लॉग ऑफ ए बेस बी अगर होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय, ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो इधर भी अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय log 7। बोलो ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये जो हमारे पास log x है दिस इज योर a, ठीक है। दिस 7 इज योर b। तो क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय log b, यही होता है। तो मैंने भी क्या लिखा, log ऑफ log x दिस इज योर a, ठीक है, डिवाइडेड बाय log b। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे पास पूरा सिनेरियो है इसमें log 7 जो है, log 7 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो क्या मैं log 7 को ऐसे अलग से लिख सकता हूँ क्या, 1/log 7 इंटू में लॉग ऑफ, लिख सकते हैं। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको तो जैसा है वैसा रहने दो। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे क्या हो जाएगा, 1/log 7 लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका तो ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं ऊपर। लॉग ऑफ लॉग एक्स का तो किया था ना, क्या था, 1/x लॉग एक्स। लिख दो 1/x, खत्म। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो 4 का 1 में अपने को दिया हुआ है, गिवन कंडीशंस क्या है, f(1) का वैल्यू देके रखा है 4, f'(1) का वैल्यू देके रखा है 2। ठीक है, अपने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ e टू द पावर s विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब लॉग ऑफ f ऑफ e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और उसके बाद में इसका वैल्यू बताना है, किस किस जगह पे वैल्यू बताना है, एट x इक्वल टू 0 पे अपने को बताना है। तो यहाँ पे पहले आप चीज समझो,
लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एफ ऑफ एक्स रखता हूं तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, एफ डैश एक्स। ये तो क्लियर है ना। एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन नथिंग बट व्हाट, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सोचो, लॉग ऑफ एफ ई टू द पावर एक्स अपने पास है, ठीक है। इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, समझना अच्छे से। ये जो अपने पास एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, फॉर नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक ए एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये हमने काम खत्म किया किसका, लॉग का। अब अपन एंट्री करेंगे किस पे, एफ पे। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये हमने काम खत्म किया किसका, एफ का। अब अपन एंट्री करेंगे कहां पे, ई टू द पावर एक्स पे। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है। अब ये जो डिफरेंशिएशन आपको निकालना था, किस वैल्यू पे निकालना था, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो जहां जहां एक्स है वहां 0 पुट कर दो। अब देखो, ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे आ गया एफ ऑफ 1, ऊपर आ जाएगा एफ डैश ऑफ 1, इंटू में 1। एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, F1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2/4 कितना आ गया। बोलो यहां तक कहानी समझ में आया, किस कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। 4 का सेकेंड पार्ट आप लोग सबसे हो गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ई टू द पावर एक्स पावर 5। तो ये सीरीज को तो एक बार अच्छे से लिख लो। ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स पावर 3, 4, ई टू द पावर एक्स पावर 5। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। ई टू द पावर एक्स क्यूब का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स पावर 4 का, ई टू द पावर एक्स पावर 4, 4x। ई टू द पावर एक्स 5 इंटू 5x टू द पावर 4, ठीक है। बस लिख दो अरेंज करके, प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, 4x क्यूब ई टू द पावर एक्स पावर 4। कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो। क्लियर है सबका, क्लियर। नेक्स्ट, ये नोट डाउन कर लो। 5 का सेकेंड पार्ट जो अपने को दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल दोनों एक साथ लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, भाई 5 टू द पावर एक्स लॉग एक्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, कहानी खत्म इधर तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखा मैंने कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। माइनस का साइन दे दो, 5 टू द पावर एक्स लॉग एक्स रखा मैंने कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉन्स्टेंट। अब ये 5 to the power x log x अपने पास है, दो दो टर्म अपने पास है, ठीक है। तो 5 to the power x को पहले मैंने रखा कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, प्लस log x को रखा मैंने कांस्टेंट, 5 to the power x का डिफरेंशिएशन 5 to the power x log, भाई ये समझ में आया ना। 5 to the power x पे कौन सा डिफरेंशिएशन हम लगाया है, a to the power x वाला ना। a to the power x आप भूल जाता है, इसके साथ ऐसा क्यों करता है, e to the power x का e to the power x होता है, a to the power x का क्या होगा, a to the power x log a। और ये जो a है तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 6 a b c d कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हो, 5 to the power x दिया हो, तो 5 to the power x log 5, ठीक है। माइनस 5 to the power x log x को रखा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। बोलो यहां तक कहानी सब समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है सबका। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 to the power x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 to the power x बाय x, ठीक है। फिर उसके बाद log x log 5, 5 to the power x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस log x log 5, 5 to the power x, ठीक है, माइनस 2x 5 to the power x log x डिवाइडेड बाय, सब ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। कौन सा, कहाँ पे, देखो ये देखो 5 to the power x बाय x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 to the power x बाय x इंटू वन, है बात समझ में। तो x और एक्स स्क्वायर गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 to the power x x प्लस log x log 5, 5 to the power x एक्स स्क्वायर, प्लस log x log 5, 5 to the power x, माइनस 2x 5 to the power x log x डिवाइडेड बाय, यहाँ तक छोड़ दो, मोर देन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट, 6 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ अपने को, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस पे सबसे पहला काम आप क्या करो ना, इस पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ पहले तो, समझ में आया? आप इसके अंदर चेन रूल वगैरह स्टार्ट मत करो, लॉग का पहले प्रॉपर्टी लगाओ, पहले उसको थोड़ा खुद से सिंप्लीफाई करो, उसके बाद में आप डिफरेंशिएशन चालू करना। लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता था, लॉग ऑफ a बाई बी अगर होता है तो क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग a माइनस, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, फिर उसके बाद में इंटरनली बहुत डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ले सकता है कुछ गलत नहीं है, बट इंटरनली डिफरेंशिएशन बहुत करना पड़ेगा। अगर लेता तो वन बाई जो है वो नीचे आ जाता, उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन भी लगाता उसमें, हाँ रेशनलाइज तो करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है। अब यहां से डिफरेंशिएशन चालू कर दो। अब देखो, दिस फुल ब्रैकेट इज बिहेविंग लाइक ए एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या x है तो x का हो जाएगा 1, फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहां तक समझ में आ रहा है। फिर माइनस, अगेन इस पे आ जाओ, लॉग ऑफ x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस रूट ओवर, फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा
टू रूट ओवर मल्टीप्लाई बाय 2x। बोलो यहां तक सारा कहानी समझ में आ रहा है? भाई देखो सिंपल सा चीज बता रहा है, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन किया, डेट इज दिस। ठीक है, फिर हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर घुसा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसके अंदर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पे भी अगेन चेन रूल ही लगा है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ओवर दिस। फिर ये रूट के अंदर टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का तो जीरो होता है। क्लियर? माइनस सेम सिचुएशन जो यहां पे किया वही सेम चीज इधर किया है। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। इधर आप टू टू कट कर दो, टू टू कट कर दो, 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे अगर आप एलसीएम लेता है क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। फिर माइनस इसका काम करते हैं, कॉमन नहीं ले सकते इसमें। एक्स माइनस रूट ओवर, एलसीएम लेगा तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर ढंग से देखे, ये खत्म, तो बचा क्या आपके पास, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा नीचे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 + 1 2। क्लियर? सिक्स का सेकेंड पार्ट देखो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 + x स्क्वायर दिया हुआ प्लस लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले अपन इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x को कांस्टेंट रखो, रूट ओवर 1 + x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर 1 + x स्क्वायर। फिर रूट के अंदर क्या है, 1 + x स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस रूट ओवर 1 + x स्क्वायर को रखो कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये जो पहला पोर्शन है इसका काम खत्म अपना। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉग पे। लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें क्या होगा, 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब लॉग के अंदर जो टर्म है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x। ठीक है, क्या सेम ही चीज तो पहला वाला क्वेश्चन में किया था। लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये पूरा ब्रैक, ये इस पे प्रोडक्ट रूल लगा है पहले। ये तुम्हारे पास एक फंक्शन, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन। ठीक है, x को कांस्टेंट रखा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ओवर 1 + x स्क्वायर। फिर रूट के अंदर तुम घुसेगा ना, तो उसका 1 + x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्लियर? अब दोबारा रूट ओवर 1 + x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ठीक है, 2 और 2 ये खत्म, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखो एलसीएम, ऊपर आ जाएगा क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x। तो ये पूरी तरीके से खत्म। तो आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पूरा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा आपके पास,
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन, ठीक है। तो यहां से ऊपर से टू कॉमन लेगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब चाहो तो इसको यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको हम ऐसे लिख दें, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, चलेगा, बिकॉज क्वांटिटी तो सेम ही है। ये खत्म, लास्ट में बचा क्या, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें है? सेवन का वन पे प्रूफ पे है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन। तो आप एक काम करो, ये जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इसको आप y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहां से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो, y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर आपके पास है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, दो दो आपके पास क्या है, वेरिएबल्स है। तो पहले y को कांस्टेंट रखो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या सिर्फ इतना ही रहेगा, क्या सिर्फ इतना ही रहेगा या कुछ और भी आएगा साथ में, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसका अंदर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स, खत्म कहानी। नेक्स्ट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन को रखो कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इधर क्या सिनेरियो बनेगा, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इंटरनल डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में टू एक्स। तो यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इधर से क्या क्या कट रहा है वो काट दो, टू टू गायब हो गया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टू टू खत्म कर दो, वन बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेगा क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलसीएम लेगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, कुछ कटते हुए दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन पूरी तरीके से खत्म। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई, अब एक काम करो, यहाँ पे जो आपके पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसका एलसीएम ले लो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन। चेक करो, यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत इसमें किसी को, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई भी स्टेप के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकेंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है, और प्रूफ में चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसमें काम करो, यहीं से प्रूफ करना शुरू कर दो, ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है इसको एज ए एक्स कंसिडर करो। क्या चीज,
सर आप क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ ओ हाँ, वही 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 यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। यहाँ से यहाँ कहाँ है? अब ठीक है। अब एक काम करो, यहीं से आप डिफरेंशिएशन चालू कर दो। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर 2 log x प्लस 3x, खत्म। अब इस पे चेन रूल लगेगा। 2 log x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 log x का क्या हो जाएगा? 1/x। 3x का क्या हो जाएगा? 3। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? तो क्वेश्चन में देख लो, प्रूव दैट में e टू द पावर 3x मल्टीप्लाई में है, तो अपन स्टार्टिंग में वो v से तोड़ सकता है कर एक्सपेंड सकता है, करके। बिल्कुल कर सकता है। वो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी भी वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, इस स्टेप को अच्छे से देखना, ठीक है। e टू द पावर 2 log x प्लस 3x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e टू द पावर 2 log x इंटू e टू द पावर 3x। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया 2/x प्लस 3। बोलो यहां तक ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात बताओ मेरे को, लॉग में अपन प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log ऑफ x पावर n होता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? n log x। ये आराम से लिख सकते हैं। तो उल्टा भी तो मैं जा सकता हूँ ना। n log x अगर आपके पास है, n log x अगर आपके पास है, आप उसको log x पावर n लिख सकते हो। फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने कि e पावर अगर log x होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, e टू द पावर 2 log x है, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर log x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 को मैंने x के पावर पे चढ़ा दिया, ठीक है, इंटू e टू द पावर 3x। अब ये जो e टू द पावर log x स्क्वायर है, इस पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो e टू द पावर log x होता है तो आंसर होता है x। e टू द पावर log x स्क्वायर है तो आंसर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x, 2/x प्लस 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब एक बार जो प्रूफ करना उसको अच्छे से देख लो, क्या दे के रखा है ये लोग। प्रूफ में ये लोग बाहर क्या क्या आइटम को रख के रखा है? ई टू द पावर 3x को रख के रखा है बाहर, और एक x को रख के रखा है बाहर। आपके पास x का स्क्वायर है, तो आप एक x को ब्रैकेट के अंदर डाल दो। x इंटू ई टू दावर 3x बाहर रहने दो, और एक x को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दो। क्या हो जाएगा? 2/x इंटू एक्स प्लस 3x। तो x x खत्म। तो y इज इक्वल टू x इंटू ई टू दावर 3x, 2 प्लस 3x। आपके आ जाएगा। यहाँ पे देखो, समझो इधर, आपके पास यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर ई टू दावर 3x है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2/x प्लस 3 है। क्लियर एचेस? जो प्रूफ करना है, प्रूफ में है क्या? x और e टू दावर 3x बाहर है। x और e टू दावर 3x बाहर है। मेरे पास e टू दावर 3x बाहर है, वेरी गुड। मेरे पास x स्क्वायर बाहर है। तो x स्क्वायर अगर बाहर है तो एक x को हम बाहर रखा और एक x को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ये तो कर ही सकता है ना आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। 2 × 2 4 होता है, एक 2 को बाहर रख दो, एक 2 को अंदर डाल दो, ठीक है। तो एक x को जब मैंने अंदर डाला तो मेरे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो गया 2 + 3x का, और यही मेरे को प्रूफ करना था। वो e टू द पावर x में वो फिर क्या डिफरेंस? 8 का फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। xy प्लस एक्स ई टू दावर -y प्लस वाई इंटू ई टू दावर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सिचुएशन आपको दे के रखा है, ठीक है। dy/dx ये लोग डिमांड कर रहा है। कैसे निकालेंगे dy/dx? एक्स वाई पे लगाओगे क्या? प्रोडक्ट रूल। एक्स ई टू दावर -y पे क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। वाई ई टू दावर एक्स पे क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। तीनों पे ही अपना क्या लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो एक्स वाई पे पहले लगाते हैं। एक्स को रखा कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। फिर वाई को रखा कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन। कहानी खत्म इसका। एक्स ई टू दावर वाई पे आ जाओ। एक्स को रखा कांस्टेंट, ई टू दावर -y का क्या हो जाएगा? ई टू दावर -y, और उसके साथ साथ -y का क्या हो जाएगा?
माइनस dy बाय, ठीक है। नेक्स्ट e टू द पावर माइनस वाई को रखा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका भी काम खत्म। प्लस y टू द पावर x, y को रखा कांस्टेंट, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x को रखा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब जितना भी dy बाई dx वाला टर्म है उनको एक साथ रख लो, ठीक है। तो dy बाई dx वाला टर्म कौन सा हो गया? एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। तो dy बाई dx को रखो कॉमन, आपके पास बचेगा क्या? इस जगह से आपके पास क्या आ जाएगा? x, ये जगह से आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस वाई। फिर इस जगह से आपके पास क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स। बाकी जितना भी टर्म आपके पास है उन सबको आप ले जाओ राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास 2x ऑलरेडी है, तो कौन कौन और चला जाएगा? y चला जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई चला जाएगा, y टू द पावर x चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2x माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? ये सवाल अपने पास है, e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो इसको थोड़ा सा सुंदर से अरेंज कर लो। e टू द पावर x माइनस वाई लॉग ऑफ x बाय वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग x माइनस लॉग वाई। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग बी, वो प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। e टू द पावर x माइनस वाई है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x, तो e टू द पावर x माइनस वाई, फिर इस पे चेन रूल लगेगा। तो x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx, ठीक है। फिर राइट साइड पे आ जाओ, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले जो टर्म है उनको एक साथ रखो, ठीक है। e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई dy बाई dx। बोले यहां तक कहानी समझ में आ रहा है सबको? dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, 1 बाई वाई dy बाई dx माइनस e टू द पावर x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर x माइनस वाई। बोलो ये कहानी समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये जो 1 बाई वाई वाला पोर्शन था इसको इधर लेके गया, इस पोर्शन को इधर लेके गया, खत्म। अब dy बाई डी एक्स को रख लो कॉमन, तो क्या आएगा आपके पास? 1 बाई वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। एक्स एलसीएम में आएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा? y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, कोई दिक्कत? क्लियर है? आंसर जो ये लोग दे के रखा है, ये लोग क्या किया? x ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस, मतलब ये जो पोर्शन है इसको उल्टा कर दिया,
ठीक है ना, नेगेटिव कॉमन लेके उल्टा कर दिया, तो ऐसे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू किसी को क्लियर है? y log x माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपको दिया हुआ, प्रूफ करना है log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ पे एक चीज करें क्या, देखो रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लिख सकते हैं। y को कॉमन लिया, 1 प्लस log x अपने पास आ गया इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x, ये लिख सकते हैं। अब इधर अगर आप कोशेंट रूल लगा देते हो, देखो नीचे सीधा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, 1 प्लस log x को रखा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, माइनस x को रखा कांस्टेंट, 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये पूरी तरीके से खत्म। तो 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 और माइनस 1 समाप्त हुआ। ठीक है, एक मिनट, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। कोई दिक्कत इसमें मैंने ऐसे कर दिया, तो डजेंट मीन कि अगर अपन डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करते तो नहीं आता, वैसे भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, y log x आपके पास रहता तो आप कुछ वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता, y का, और dy बाई डी एक्स होता, वैसे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 11.5 तक अपना खत्म, डिफरेंशिएशन 11.5 तक खत्म। दो क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल का करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 में अपने को सिचुएशन दिया हुआ y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस इन्फिनिटी। अब एक सिचुएशन यहाँ पे देखो कि भाई ये प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स, ये एक ही जैसा चीज बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहां से सेम सिचुएशन रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, बिकॉज y ये पूरा के बराबर है। ठीक है, सेम ही चीज तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है इसके जगह मैं y लिख सकता हूँ आराम से। कहानी यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो रूट हटाने के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई। अब सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आ जाओ, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये x को भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। देखो देखने में भयानक सा था, बट है कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? एग्जाम्पल 6 देखो, y इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। वाई स्क्वायर के बराबर अपने को प्रूफ करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या करो, इस जगह पे बेटर है क्वोशिएंट रूल लगा दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया, वाई स्क्वायर के बराबर प्रूफ करने बोला है ना, वाई स्क्वायर के बराबर प्रूफ करने बोला है, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये लोग स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाते हो,
तो क्या हो जाएगा इधर अपने पास सिचुएशन, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कहानी यहां तक समझ में आ रहा है। फिर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो रहा कांस्टेंट। न्यूमरेटर में जो अपने पास है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, कोई बता सकता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या लिखोगे आप? ई टू द पावर एक्स लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है क्या होगा? ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, हाँ या ना? भाई सिंपल सा चीज है, ई टू द पावर माइनस एक्स है तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स जो है उसका क्या हो जाएगा? -1। तो अपन क्या बोल सकते हैं? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर? प्लस, सॉरी माइनस। अब कांस्टेंट रखेगा किसको? ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को रखा कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में जो पोर्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ऑलरेडी बाहर एक यहाँ पे एक माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सिचुएशन किस प्रकार का क्रिएट हुआ? ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है? क्या इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? अब देखो, ये तो पूरी तरीके से खत्म, क्या हो गया? 1। और इसको एक बार नोटिस करो, क्या ये y के बराबर है? चेक करो, y क्या था? ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो क्या हम इसकी जगह वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? यही तो प्रूफ करना था। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? क्लियर है सबका?